एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 सोशल साइंस का पेपर ICAR JRF में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप ICAR JRF का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को डाउनलोड करना होगा। वहाँ से आप सारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी न्यूट्रिएंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एसेंशियल फॉर प्लांट सो फॉर। तो कितने न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है जो कि एसेंशियल है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो वो है 17 एलिमेंट्स। 17 एलिमेंट्स में से भी आपको पता है मेजर होते हैं, मैक्रो होते हैं, ठीक है, और माइक्रो होते हैं। मैक्रो और माइक्रो तो आप सभी को पता है। मेजर में क्या हो गए आपके, ठीक है, मेजर और मैक्रो में CHO कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मैक्रो में हो गया NPK और उसके बाद हो जाएंगे माइक्रो एलिमेंट्स जो बाकी के बचे हुए होते हैं। वहाँ पे एसेंशियल की बात कर रहे हैं। तो मैच लिस्ट 1 और 2 को आपको स्टैंडर्ड को मैच करना है। तो इसमें आपको दिया गया है स्टैंडर्ड मनी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका जो होगा उसका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। दैट मनी हुज वैल्यू एज कमोडिटी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स मनी, ठीक है। लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी की बात करें हम तो ये हो जाएगा फर्स्ट, द मनी फॉर विच every individual is bound to accept in exchange for goods and services and in discharge of debts। फिर है fiduciary money, किराना में 200 दे चुके हैं ऑलरेडी, अब 1200 इसका देंगे, फिर बाद में बिजली बिल जब आएगा सब उतना टोटल खर्च ही होगा। नेक्स्ट है फिड्यूशियरी मनी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, वेट, इसका होगा आपका फोर्थ, ये एनी फॉर्म ऑफ मनी विच हैज़ ग्रेटर वैल्यू इन एक्सचेंज दैन इट्स इंट्रिक्शन वैल्यू, ठीक है। एंड मनी प्रॉपर, मनी प्रॉपर का क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, रिफर्स टू एक्चुअल मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच सर्कुलेट्स इन एन इकोनॉमी। फिर है नियर मनी, नियर मनी का क्या हो जाएगा, रिफर्स टू सिंपली क्लेम्स टू मनी। ये है आपका क्या आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, एटकेस स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग हैज़ बीन गिवन बाय। तो जो एटकेस स्टेप्स है एक्सटेंशन टीचिंग का वो किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर होगा विल्सन एंड गैलप के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है अरेंज दीज फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन chronologically when these were set up in India starting from the earliest to the latest। तो इसका करेक्ट आपको क्या बताना है, अरेंज करना है फाइनेंशियल डेवलपमेंट को। तो इसका जो आंसर होगा DRBI, देन ARDC, फिर होगा आपका AFC और होगा फिर नाबार्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 की, इन वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा कि इसमें क्या बोला आपको, किस इकोनॉमिक सिस्टम में जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो ओन्ड है एंड कंट्रोल है प्राइवेट सेक्टर के। तो आपको आंसर बताना है, तो आंसर होगा सिर्फ A ओनली, कैपिटलिज्म। जो सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, मिक्स इकोनॉमी है, वो इस पर नहीं आते हैं, तो प्राइवेट में आता है कैपिटलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो स्टेटमेंट आपको दिए हैं। स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1 दिया, द सेलिंग प्राइस मस्ट बी लेस देन द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन शॉर्ट रन इफ फार्मिंग इज़ टू बी कैरिड ऑन। सेलिंग प्राइस जो SP प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस, तो ये कम होता है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग के ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट शॉर्ट रन में। तो फार्मिंग इज़ कैरिड ऑन, क्या उसको कैरिड ऑन रहना। उसके बाद इसका है कि सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ह्यूमन मोटिवेशन एंड एटीट्यूड्स टूवर्ड्स न्यू टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड देयर एडॉप्शन। तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट 1 और 2 है वो दोनों ही क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, गवर्नमेंट राइजेज फंड्स बाय इम्पोजिंग टैक्सेस बेस्ड ऑन रेट्स ऑफ प्रपोर्शन टू परफॉर्म फॉलोइंग प्रोटेक्टिव इकोनॉमी एंड सोशल फंक्शंस। तो इसका आंसर जो होगा, ओके, यहाँ पे ध्यान देते हैं,
उसके यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए बी सी और डी ओनली। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और डिग्रेसिव टैक्स। तो ये गवर्नमेंट फंड बाय इम्पोजिंग टैक्सेस बेस्ड ऑन उसके रेट और प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है, प्रोटेक्ट करता है इकोनॉमी और सोशल फंक्शंस को इन सारे टैक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दिया है बी आई इज़ ग्रेटर देन 2 ऐसी है ना, बी आई देन वी, तो क्या होगा, देन वी आई जो होगा वो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा रिजेक्ट H0, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फर्स्ट लाइन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ऑफ ICAR। तो इनमें से कौन सी जो है वो फर्स्ट लाइन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है प्रोजेक्ट ऑफ ICAR की। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, AICRP। व्हाट इज़ यूज्ड एज मनी इज़ डिटरमाइंड बाय, तो क्या है यूज़, मनी इज़ डिटरमाइंड बाय, मनी कैसे डिटरमाइन की जाती है, तो लॉ ऑफ कस्टम्स के, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस एज पर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम अर्ली और टू लेटेस्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, EDCBA, EDCBA। ई क्या हो गया, IIM अहमदाबाद, फिर हो गया बैमनीकॉम पुणे, एंड देन हो जाएगा आपका NAARM हैदराबाद, देन होगा बी मैनेज हैदराबाद और NIAM जयपुर। तो ये स्टूडेंट्स हैं, सॉरी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि उनके 1 साल के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश हुए हैं, तो इसको हमको अरेंज करना है, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ओके, द बेसिक प्रोडक्ट रिलेशनशिप कैन बी, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपको लिस्ट को मैच करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैच करेंगे तो इसका जो होगा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हो जाएगा शिमला में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ये है आपका हैदराबाद में, ठीक है, NIAEM, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च कहाँ पे है, ये लुधियाना में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये मैच द लिस्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कम्स अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोग्राम आता है, तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ABCD, मतलब IADP, IAAP, ICDP और HYVP, ये सारे क्या आते हैं, इसके अंडर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ओनली इनिशियल आइडिया एंड कैन नॉट फर्निश डिटेल इन्फॉर्मेशन, इनमें से सिर्फ इनिशियल डाटा देते हैं लेकिन फर्निश डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पोस्टर्स जो होते हैं सिर्फ इनिशियल आइडिया देते हैं और पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं पोस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन मेथड्स बेस्ट सुटेड टू टैकल अ बर्निंग प्रॉब्लम at an opportune time is, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कंपेन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्केट्स आर क्लासिफाइड इनटू परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, जो मार्केट है उनको क्लासीफाई किया गया है परफेक्ट और इम्परफेक्ट में, किस बेस्ड में है, तो आपको ये आंसर बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, A, B, C और E ओनली, मतलब कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, और होगा फ्री एंट्री और एंड एग्जिट, और नॉलेज ऑफ डिमांड सप्लाई एंड कमोडिटी प्राइस के अकॉर्डिंग परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट में इसको क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एंड एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट वॉज पास्ड इन 2020, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका एजर्शन दिया है और रीज़न दिया है। इट प्रोवाइड्स द फ्रीडम ऑफ चॉइस टू फार्मर्स रिलेटिंग टू सेल एंड परचेज ऑफ देयर प्रोड्यूस इवन आउटसाइड APMCs, तो और रीज़न इसका दिया है इट एम्स टू सेट अप नेशनल फ्रेमवर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग,
तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ए इज़ इनकरेक्ट बट रीज़न इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अरेंज द एक्ट्स एंड स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्ली टू लेटेस्ट ईयर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सी। ठीक है, सी ये होगा फर्स्ट। बी क्या है आपका, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। एंड देन जो होगा ए स्टैंडर्ड ऑफ बेट क्या हो जाएगा, एंड मीजर्स एक्ट। एंड नेक्स्ट हो जाएगा ई द सीड एक्ट। उसके बाद हो जाएगा डी ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्पर्सनल कॉस्मोपोलाइट चैनल्स। तो इसका जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी ओनली, मतलब कि रेडियो एंड टीवी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिविजुअल कम्युनिकेशन मैथड। इनमें से कौन सी इंडिविजुअल कम्युनिकेशन मैथड है, वो है एडाप्टिव ट्रायल्स जो है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन मैथड है। नेक्स्ट है फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन y इज इक्वल टू 2000 प्लस 7x माइनस 0.02x स्क्वायर फाइंड द लेवल ऑफ रिसोर्स यूज विच वुड गिव मैक्सिमम आउटपुट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा 175। विच वन इज़ द इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ साइबर एक्सटेंशन। इनमें से साइबर एक्सटेंशन का कौन सा इंपॉर्टेंट टूल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी एंड डी। गॉफर आर्की बैरोनिका ईमेल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। स्टेटमेंट दिए हैं 2। स्टेटमेंट 1 दिया है अकॉर्डिंग टू नॉर्थ सेंट्रल रूरल सोशियोलॉजी सब कमिटी फॉर डिफ्यूजन ऑफ फार्म प्रैक्टिसेस 1955 5 stages of adoption process are not rigid patterns which people follow nor a set of exclusive and discrete categories with no overlap। ठीक है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है at any stage the recommendations can be thrown off, there can be jumping from one stage to another। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट 1 है और जो स्टेटमेंट 2 है वो दोनों ही करेक्ट हैं। फिर से स्टेटमेंट आपको दिया है स्टेटमेंट 1 फार्मर लेड जर्नलिज्म डज नॉट प्रोवाइड फाइनल आंसर और स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन ऑन न्यू टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज। स्टेटमेंट 2 दिया है द लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशन इन प्रिंट मीडिया in India is fairly high in comparison to many other countries but still not close to an adequate level। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। स्टेटमेंट जो 1 है और 2 है वो करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भी स्टेटमेंट दिया वाइल कम्युनिकेशन रिड्यूस टाइम लैग द कम्युनिकेशन प्रोसेस इटसेल्फ में इन्वॉल्व सम टाइम लैग। ठीक है, अगेन द प्रोडक्शन ऑफ नॉइज रिड्यूस फाइडेलिटी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, तो नॉइज़ होगा तो फाइडेलिटी रिड्यूस हो जाएगी ना। फिर 27 क्वेश्चन है हायर द करंट रेशियो द बेटर विल बी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। करंट रेशियो यदि ज़्यादा होगा तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज एक्सप्रेस हम CI इज इक्वल टू हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेट सोन एरिया अपॉन क्रॉप्ड एरिया इंटू 100 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है उसको तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन होमोजाइगोट्स लीड टू अल्टरेशन इन। ट्रांसलोकेशन होमोजाइगोट्स का किस पे लीड करता है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी लिंकेज मैप को। द डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट इज इम्पार्टेड बाय, तो ये तो आप सभी को पता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस होता है। आपको लिस्ट दिया है, आपको मैच करना है। अब आपको वीट दिया है तो वीट का क्या हो जाएगा, आपको इधर पे आपको मैच करनी है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 तो ए का जो हो जाएगा वीट का होगा क्लोडिनेफॉफ प्रोपेरगाइल। इसके बाद है मेस का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 टैम्बोट्रायन। फिर हो जाएगा ग्राम का हो जाएगा आपका फ्लूक्लोरेलिन और राइस का हो जाएगा आपका ये बाईपायरीबैक सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन है इसमें एजर्शन और रीज़न दिया है। एजर्शन दिया है इंडिका राइस आर बेटर अडाप्टेड टू लो टेम्परेचर वाइल जापानिका राइस टू हाई टेम्परेचर फॉर बेटर राइपनिंग। जो इंडिका राइस है वो बेटर अडाप्टेड कर लेता है लो टेम्परेचर पे, जबकि जापानिका राइस को क्या लगता है हाई टेम्परेचर रहता है जरूरी राइपनिंग के लिए। इंडिका राइस ग्रोन थ्रू आउट द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स वाइल जापानिकास आर लिमिटेड टू टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिक्स। तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ए जो है वो इनकरेक्ट है बट आर जो है वो रीज़न है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, मैच करने हैं आपको फिर से इस पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप देखेंगे। ठीक है,
तो इसका जो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा 1928। रेगुलेटेड फिर क्या है करंजिया कॉटन मार्केट, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1886। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन हो जाएगा आपका 1935। ऑल इंडियन रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर 2 1954। और द कांग्रेस एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमेटी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5 1947। नेक्स्ट है कि द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू इनकम इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। द बेसिस ऑफ अ कास्ट सिस्टम इज, कास्ट सिस्टम का बेसिस क्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एस्क्राइब्ड स्टेटस। प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, किस फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बी डी और ई ओनली। टेबुलर फॉर्म में हम, ग्राफिक फॉर्म में और एल्जेब्रिक फॉर्म में। नेक्स्ट है पर्सनल इनकम इज, पर्सनल इनकम क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 द अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, तो ये हो जाएगी पर्सनल इनकम। इफ द इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज 0.2 एंड द APP इज 10, देन व्हाट इज द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की मार्जिनल क्या हो जाएगा, उसका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2.00। स्टेटमेंट आपको दो दिए हैं। स्टेटमेंट 1 एक्सटेंशन इज जनरली थॉट ऑफ एट 2 levels, for example that is extension education and extension service. These 2 levels are interrelated by maintaining their separate identity. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट जो 1 और 2 हैं वो करेक्ट हैं। Who pointed out that diffusion and adoption of all innovations is not necessarily desirable, ये necessarily desirable नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रॉगर्स एंड शूमेकर 1971 में। आपको स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट 1 प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप इन्वॉल्व द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ विच वन और मोर फैक्टर्स आर फिक्स, जिसमें फिक्स होते हैं। स्केल रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ विच नो फैक्टर्स आर फिक्स्ड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1। स्टेटमेंट 1 और जो 2 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको लिस्ट दी गई है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है। सीइंग इन बिलीविंग, देखने में बिलीव करना, या इसका हो जाएगा रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का हो जाएगा मास कॉन्टैक्ट मेथड। टेलीफोन कॉलिंग, टेलीफोन कॉल्स, तो ये हो जाएगा आपका इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड। और टूर्स की आ जाएगी तो टूर्स का हो जाएगा ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कॉन्स्टिट्यूट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन जो कि आप सभी को पता है, मैग्नीशियम। आपको लिस्ट फिर से मैच करनी है। अब जो क्वेश्चन है इसका है तो साइपरमेथ्रिन का हो जाएगा आपका सिंथेटिक पायरिथ्रोड, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है फिर वो हो जाएगा एसिटामिप्रेट का हो जाएगा आपका, एसिटामाइप्रेट का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा नियोनिकोनाइट। और उसके बाद हो जाएगा लिंडेन का होगा क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। और क्लोरोपाइरीफॉस का हो जाएगा ऑर्गेनोफॉस्फेट। नेक्स्ट है फिर से आपको मैच करनी है लिस्ट को। तो यहाँ पे जो आपको दिया है, ठीक है, चीजल प्लाउ, तो इसका हो जाएगा आपका ब्रेकिंग द सब सॉइल को ब्रेक करता है। रोटरी प्लाउ क्या करता है, ये कट एंड पल्वराइज द लाइट सॉइल को पल्वराइज करता है, कट करता है। डिस्क प्लाउ क्या हो जाता है, ये आपका डिस्क प्लाउ डीप प्लाइंग करता है। हैरोज जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड्स एंड डिस्ट्रॉइंग बीट्स को करता है। कल्टिवेटर्स का जो यूज़ होता है वो ब्रेकिंग क्लॉट्स एंड डिस्ट्रॉइंग बीट्स को क्लॉट्स को ब्रेक करता है। नेक्स्ट है उसके बाद ऑलिगोपोली, ठीक है, आपको फिर से लिस्ट मैच करनी है। तो इसका जो हो जाएगा आपका ठीक है ऑलिगोपोली क्या हो जाएगा, फ्यूल सेलर्स इन मार्केट में कुछ सेलर्स होते हैं। मोनोपोली का मतलब क्या हो जाएगा, एक सेलर होता है मार्केट में। मोनोपोलिस्टिक क्या हो जाता है आपका, ये हो जाएंगे लार्ज सेलर सप्लाइंग सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ऑलिगोसोनी क्या हो जाएंगे, ऑलिगोसोनी मतलब कि कुछ बायर्स होते हैं मार्केट में, मतलब जो कुछ खरीदने वाले होते हैं। मोनोपसोनी हो जाते हैं मोनो मतलब वन बायर इन द मार्केट। तो अब पॉली लगा है ऑलिगोपोली तो कुछ सेलर की बात हो जाएगी, और सोनी लगा है तो वो बायर की बात हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है भूदान मूवमेंट, ओके। नेक्स्ट है भूदान मूवमेंट
वॉज स्टार्टेड बाय आचार्य विनोबा भावे इन 1951 फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? पोचामली इन तेलंगाना। नेक्स्ट है द इंटरेस्ट अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर फॉर अ लोन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज टेकन फॉर 6 years एट द रेट 12% per annum following partial per balloon repayment plan wherein 100,000 rupees to be paid every year and remaining 5,000 rupees in the last 6 years would be, क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर होगा 3, 1,080 रुपीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज मेंटल रैपिंग? मेंटल रैपिंग टर्म किससे रिलेटेड है? तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एनकोडिंग से ये रिलेटेड है। फॉर 8 unit ऑफ इनपुट आउटपुट AFC इज ₹12.50 एंड AVC जो है वो आपको यहाँ पे दिया है 81.25। टोटल कॉस्ट एट दिस आउटपुट लेवल विल बी कितना होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 750 रुपीज़ होगा। फॉस्फोरस कंट्रीब्यूट्स फेवरली टू द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू, ये किसके रिस्पेक्ट पे मतलब फेवरेबली होता है? फेवरली। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A, B और E ओनली। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग इंक्लूडिंग सीड फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रॉप मैच्योरेशन और सेल डिवीजन के लिए ये कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी टू गाइड डिसीजंस एंड एक्शंस इन अ कंसिस्टेंट मैनर इज, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रिंसिपल। आपको स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट दिए हैं। फॉर प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मोर स्कूल और कॉलेज इज इनफ, ठीक है। प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा स्कूल और कॉलेज पर्याप्त हैं। बोथ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैव सिमिलरली एज बोथ द कंपोनेंट सीक टू हेल्प इंडिविजुअल्स टू लर्न, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो परफेक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपको मैच करना है लिस्ट को, तो जब आपको मैच करने के लिए बोला गया है तो इसका जो आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, करेक्ट। फिर इस पर भी आपको क्या कर दिया है, मैच करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ का हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा अवेयरनेस स्टेज जो है आपका हो जाएगा चेंज एजेंट, मास मीडिया, अदर फार्मर्स। डेलिब्रेशन स्टेज जो जाएगा इनफॉर्मल, पर्सनल सोर्स, फैमिली मेम्बर्स। ट्रायल स्टेज क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इनफॉर्मल और एक्सपर्ट फैलो फार्मर्स। एडाप्शन स्टेज क्या हो जाएगा, सेल्फ एक्सपीरियंस गेन्ड एट ट्रायल स्टेज। नेक्स्ट इन अ प्रोडक्शन फंक्शन एट अ पर्टिकुलर point of resource uses CPP, APP and MPP are 36 and 5 respectively. EP at the point is, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 0.83। फिर मैच करना है कॉलम को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका BR मेहता। इंडियन विलेज सर्विस हो जाएगा इसका AT मोसर। द ऑफिशियल कमीशन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री निकेतन एक्सपीरियंस हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। द लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स, किस टर्म्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑप्शन नंबर 3, बोथ द सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। एक्सप्रेशन ऑफ द एंड टूवर्ड्स विच एफर्ट्स आर डायरेक्टेड इज डिफाइंड एज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप्स इन द बेसिस ऑफ देयर ईल्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम बात करेंगे, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। DCABE मतलब D शुगर केन, C हो जाएगा राइस, A हो जाएगा सॉरगम, B हो जाएगा सोयाबीन एंड देन E होगा उर्दबीन, ठीक है। ईल्ड के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग रेट पे बात करें तो इसके बाद आपका आंसर है लिस्ट आपको दी है, इसका भी मैच करना है। राइस का क्या हो जाएगा गुजिया बीबिल, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वीट का जो है, वीट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइस का गुजिया बीबिल, ठीक है। फिर वीट का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, राइस का हो जाएगा ब्राउन प्लांट होफर BPH। वीट का हो जाएगा गुजिया बीबिल और पीजन पी का हो जाएगा आपका द प्लूमोथ एंड नेक्स्ट हो जाएगा शुगर केन का पायरेला, ठीक है। इंसेक्ट का नाम दिया है इधर पे आपको। नेक्स्ट है इसमें भी आपको मैच करने हैं, मैच कॉलम है, इसका भी क्या हो जाएगा आपका एक्सप्लिकेट कॉस्ट, तो इसका हो जाएगा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मेड बाय फार्मर्स टू परचेस इनपुट्स। इम्प्लीकेट कॉस्ट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, कॉस्ट ऑफ द फैक्टर ओन्ड बाय फार्मर्स एंड यूज इन ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस। शॉर्ट रन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एटलीस्ट 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स इन क्वांटिटी। लॉन्ग रन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। प्रॉफिट का क्या हो जाएगा आपका
थर्ड, excess of revenue over cost. In the United States the county is equivalent to Indian. तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, BGREI ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया वॉज लॉन्च ड्यूरिंग, ये कब लॉन्च किया गया? इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 11th ईयर 5 ईयर प्लान में। विच वन इज़ नॉट इन एलिमेंट ऑफ लिगेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसका आंसर करेगा ऑप्शन नंबर 4 ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस रिफर्स टू, हाउ टू प्रोड्यूस रिफर्स टू, कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ये हो जाएगा आपका होगा ऑप्शन नंबर D, the combination of resources and techniques of production to be used. स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1 और 2, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन्वॉल्व्स ऑल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो लर्निंग नेवर एंड्स इज द मेजर कंसेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जो बोथ स्टेटमेंट हैं वो ट्रू है। अरेंज इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ इकोनॉमी एज पर ईयर ऑफ पब्लिकेशन फ्रॉम अर्ली टू लेटेस्ट, अर्ली से लेटेस्ट पब्लिकेशन के ईयर में हमको इसको अरेंज करना है, हमें से अरेंज करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 DBCA। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू अबाउट दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM, इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर 4 A, B and D ओनली। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन ईयर ऑफ सेटअप इन इंडिया फ्रॉम अर्ली टू लेटेस्ट फंड, तो इसका जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर 1 AE, इसको अरेंज करना है तो अरेंज में आएगा AT बोर्ड ऑफ इंडिया, देन आ जाएगा आपका ओके देन आएगा आपका E एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन APC, एंड देन हो जाएगा आपका B कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड देन होगा C मैराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड होगा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा। नेक्स्ट है 71 विच वन इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस इन प्रेफरेंस टू एडॉप्शन प्रोसेस, तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, A, D, B और E। ठीक है, A मतलब कि नॉलेज, पर्सुएशन, डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद हो जाएगा कंफर्मेशन। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ द टर्म एक्सटेंशन ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री, किस कंट्री से ये ओरिजिनेट हुआ, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड से ये ओरिजिनेट है एक्सटेंशन वर्ड। अरे amongst the following states 3 largest rice producing states of India in 2019 to 21, ये क्या थे? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, सेकेंड B, D, E। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव डिसीजन स्टेज इज़ अ वाइटल स्टेज प्रायर टू प्रैक्टिस एडॉप्शन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा सिम्बोलिक एडॉप्शन। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से आपको बताना है। स्टेटमेंट 1 है इन द केस ऑफ द मॉर्टगेज द लीगल ऑनरशिप ऑफ बोरोड एसेट रिमेन्स विद द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन बट द फिजिकल पोजीशन इज विद द बोरोवर्स। हाइपोथेसिस refers to a legal transfer of ownership of property from a debtor to creditor. The transfer of ownership becomes void as soon as debtor clears off the loan. तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर होगा सेकेंड। जो स्टेटमेंट 1 और 2 है वो दोनों ही गलत हैं। आपको फिर से बोल रहे हैं रेड कॉटन बग, जो रेड कॉटन बग है ना, ठीक है, इज सीरियस पेस्ट ऑफ कॉटन, ये सीरियस पेस्ट है कॉटन का। एजर्शन दिया इट कैन कंट्रोल बाय अप्लाइंग इंसेक्टिसाइड इन सॉइल एंड इट लेज एग्स इन ऑन सॉइल, तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए तो इनकरेक्ट है लेकिन जो आर है रीज़न है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है इन द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वॉज फर्स्ट यूज इन विच ईयर, किस ईयर में ये यूज़ किया गया था? ये किया गया था 1873 में। नेक्स्ट है सोशल पोजीशन इन अ सोसाइटी इज़ नोन एज, सोशल पोजीशन है सोसाइटी में, उसे किस नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्टेटस के नाम से जाना जाता है उसे, है ना।
फिर फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4.2 एक्स स्क्वायर माइनस 0.2 एक्स क्यूब वॉट विल बी द लेवल ऑफ रिसोर्स यूज कॉरिस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन TPP कर्व। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 7.00। लिस्ट को मैच करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो इसका जो आंसर जाएगा ठीक है मैं आपको बताते जाती हूँ इसका। मैच करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने में हुआ था 1935 में। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी जो हुआ था ये हुआ था 1973 में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया ये हुआ था 1855 में 58 में। एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉरपोरेशन 1963 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है ओके सिमुलेटिंग रियल लाइफ, इसमें भी मैच करने हैं ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा हम आपको आंसर भी बता देते ऑप्शन नंबर 4 सिमुलेटिंग रियल लाइफ सिचुएशन ये हो जाएगा रोल प्लेइंग इन बास्केट ट्रेनिंग। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑन द जॉब, तो ये हो जाएगा अप्रेंटिसशिप। फिर क्राफ्टमैनशिप ट्रेनिंग ठीक है। लेबोरेटरी ट्रेनिंग ये हो जाएगा आपका सेंसिटिव ट्रेनिंग, इंडिविजुअल ट्रेनिंग और काउंसलिंग ट्रेनिंग टू इम्पार्ट स्किल ठीक है। नेक्स्ट है आपको बात करें नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की, तो लीड विंग इसमें भी मैच करनी है कॉलम को। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ठीक है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 एकड़ 2 लीड बैंक स्कीम क्या हो गया यहाँ पे नारीमन कमिटी डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो जाएगा आपका। RBI कमिटी रीजनल रूरल बैंक हो गया ये ठीक है। एम नरसिम्हा कमिटी और एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट हो गया यहाँ पे आपका ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी। नेक्स्ट है अरेंज द गवर्नर्स ऑफ RBI हु हैव सर्व्ड इन इंडिया इन कोरोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्ली टू लेटेस्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हम आंसर्स बता दे रहे हैं इसके। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ठीक है DBCAE। नेक्स्ट है मैच करनी है, इसको भी यहाँ पे आपको मैच करना है तो इधर पे ध्यान देंगे आप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एग्रीकल्चर फाइनेंस AG नेल्सन WG मुर्रे। नेक्स्ट है यहाँ पे B का 1 एन इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चरल फाइनेंस UK पांडे। फंडामेंटल ऑफ फार्म मैनेजमेंट SS जोहल एंड TR कापूर एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फार्म प्रोडक्शन मैनेजमेंट AG नेल्सन एंड WG मुर्रे। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग एडाप्टर्स कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव टाइम ऑफ एडॉप्शन ऑफ इनोवेशंस इन द करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा ठीक है A C B और E और D। नेक्स्ट क्वेश्चन डिसेंट्रलाइज्ड बॉटम अप एक्सटेंशन इंक्लूड्स द अप्रोचेज एज, इसको अप्रोचेज एज तो आपको इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 3 होगा B C और D ओनली। नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, उसके बाद एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे देयर इज एन इंक्रीज इन द इकोनॉमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी इफ देयर इज, यदि यहाँ पे है क्या है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 एन इंक्रीज इन द इकोनॉमीज कैपिटल स्टॉक। एंड नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एडिफिक फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, तो इनमें से कौन सा फैक्टर्स है ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा सॉइल ऑर्गेनिज्म। इसमें भी मैच करने हैं कॉलम को ठीक है, आप यहाँ पे मैच करना है तो आप मैच करेंगे किसका आंसर क्या होगा ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जैसे कैनरा बैंक, तो इसका जो हेडक्वार्टर वो मुंबई में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सॉरी यहाँ का ठीक है। कैनरा बैंक का क्या हो जाएगा आपका यहाँ ओके जो ये वाला है कैनरा बैंक का हो जाएगा बेंगलुरु ओके। एंड नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको क्या दिया है मुंबई। यूको बैंक का हो गया आपका कोलकाता एंड इंडियन बैंक का हो गया चेन्नई ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट 1 द लोन्स फॉर टेंजिबल प्रॉपर्टी सच एज मशीनरी एंड इक्विपमेंट आर जनरली hypothecated loan. Statement 2 liquidation is the process of buying assets or securities in order to get a
वेटर लिक्विड पोजीशन। तो आपको आंसर करने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा, स्टेटमेंट 1 जो है वो तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है हम जाएंगे एज्यूम एज एसेट्स 44 लाख, ठीक है। ओके, कितना दिया आप देख सकते हो यहाँ पे 4 lakh rupees worth of a tractor with an expected life of 10 years and salvage value of 50,000. The rate of annual depreciation with straight line method would be, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 35,000 रुपीज़ इसका होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, सी ओनली कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ICAR विवेकानंद पार्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इज लोकेटेड एट अल्मोड़ा में लोकेटेड है। तो इसका एजर्शन क्या होगा, BPKAS, ठीक है, कैन डिसैमिनेट टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन ऑल हिल स्टेट्स। इट इज़ मैंडेट टू डिसैमिनेट टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन हिल एरिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए तो इनकरेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ मनी इनकम इंक्रीजेज। तो इसका जो आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा 3, A, B और C ओनली, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और सी हो जाएगा इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल और द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट करंट प्राइसेस ड्यूरिंग द ईयर 2019 to 20। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा 17.8%। नेक्स्ट है गिवन टू बिलो आर 2 स्टेटमेंट दिए हैं ऑन द 2 डायमेंशनल ग्राफ आउटपुट इज फंक्शन ऑफ कॉस्ट y इज इक्वल टू FC सेटेरिस पैराबिस, इसका हो जाएगा। उसके बाद आपको जो दिया है स्टेटमेंट 2 एट क्वांटिटीज स्मॉलर देन द ब्रेक इवन पॉइंट देयर इज़ अ लॉस एंड एट लार्जर क्वांटिटीज देयर इज़ अ प्रॉफिट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। अरेंज द इम्पोर्टेंट फेज ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल इन करेंट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इसको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है, CEBAD। तो ये जगह फॉर्मुलेशन, ठीक है, फिर मॉनिटरिंग होगा, सॉरी सी, फिर ई होगा। ये हमें फॉर्मुलेशन के बाद क्या करना चाहिए, अप्राइजल करना चाहिए। अप्राइजल के बाद हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम करते हैं मॉनिटरिंग एंड देन हम करते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके फेजेस होंगे। नेक्स्ट हम बात करें मैच करनी है रिस्क को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेट मेजॉरिटी, ठीक है, लेट मेजॉरिटी का क्या हो जाएगा आपका कॉशियस एंड स्केप्टिकल। अर्ली मेजॉरिटी हो जाएगा, ठीक है, डेलिब्रेट। अर्ली अडाप्टर्स हो गया, लोकेलाइट एंड लिगार्ड्स हो जाएगा सस्पिशियस ऑफ इनोवेशंस। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप्स एज पर देयर प्रोडक्शन फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग 2019 to 20 इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 DABC, ठीक है। बार्ले, देन हो जाएगा सोयाबीन एंड देन होगा मेज और होगा वीट। अरेंज द क्रिटिकल स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ फॉर इरिगेशन शेड्यूलिंग इन राइस फ्रॉम जर्मिनेशन टू मैच्योरिटी इन करेक्ट ऑर्डर में इसकी बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ABCDE, ठीक है। ABCDE सीडलिंग स्टेज, पेनिकल इनिशिएशन स्टेज, मैक्सिमम टेलरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज और सॉफ्ट टो स्टेज। तो जो यहाँ पे हमारी जो वीडियो सीरीज़ है वो हमारी कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा आप हमारी यूट्यूब चैनल और एंड्रॉयड ऐप पे जुड़े रहें। थैंक यू।